एक बार फिर भरपूर तालियां बहुत ही खूबसूरत आवाज है। वाह वाह सुभान अल्लाह। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अभी पिछले दिनों की एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं फेसबुक की जो स्क्रॉल कर रहा था फेसबुक को, तो किबला मोहतरम इफ्तिखार रिफी साहब की एक गज़ल मेरी नज़र से गुजरी। उस गज़ल को मैंने जब पढ़ना शुरू किया, हर लफ्ज़ बा लफ्ज़ वो मुझ में उतरते हुए महसूस हुए। मुझे लगा कि यही जिंदगी का असल रास्ता है, जो अगर मैं इस रास्ते पर चल पड़ूंगा तो जो भी मुश्किलात परेशानियां हैं वो खुद ब खुद खत्म होना शुरू हो जाएगी। और मैंने जब इस नज़म को पढ़ा, इसके अल्फाज पर गौर किया, तो मुझे महसूस हुआ कि ये तमाम परेशानियां, ये तमाम मुश्किलात हमारी खुद की बनाई हुई है, जिन्हें हम उर्दू में कहते हैं खुद साख्ता परेशानियां। ये हमने खुद बनाई है, खुद इनकी वजह से परेशान है। बाकी ये बहुत ही आसान एक जिंदगी है, एक अनाम है अल्लाह की तरफ से, इसको खुश रह के गुजारना चाहिए। तो बाबा जी को मैं दावत दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बाबा जी की वो नज़म आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ। बाबा जी इफ्तिखार साहब ने लिखा कि मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएं छोड़ देता हूँ। मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएं छोड़ देता हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएं छोड़ देता हूँ, वफाएं याद रखता हूँ, जफाएं छोड़ देता हूँ। वफाएं याद रखता हूँ, जफाएं छोड़ देता हूँ, और खुले रखता हूँ दिल के रास्ते नाराज लोगों पर। हमारे पास कोई नाराज आ जाए ना, पहले तो हम धोखे उसके सीधे गाली निकाल कर यार तू कितों आ गया तो मेरा नाराज है। लेकिन बाबा ने लिखा कि खुले रखता हूँ दिल के रास्ते नाराज लोगों पर, मैं वापस आने वालों की खताएं छोड़ देता हूँ। मैं वापस आने वालों की खताएं छोड़ देता हूँ। मैं सब लोगों से मिलता हूँ, अदब से बात करता हूँ। असल इंसानियत है ये असल इंसानियत है। मैं सब लोगों से मिलता हूँ, अदब से बात करता हूँ। ये शहरत और बुलंदी की हवाएं छोड़ देता हूँ। ये शहरत और बुलंदी की हवाएं छोड़ देता हूँ। तकब्बुर शोर करता है। बाबा ने जो चिकन छोले किताब लिखी है ना, इसमें तकब्बुर का कमाल लिखा है। इसमें एक वो मौजूद है टैंकी खाली करो, अगर आप वो पढ़ेंगे तो उसमें तकब्बुर को मारने के इतना जोर दिया गया, इतना आसान अल्फाज के सुभान अल्लाह। बाबा ने लिखा कि ये तकब्बुर शोर करता है, करो तजलील लोगों को। जब हमारे साथ कोई नाराज होता है ना, जो अगर 2-3 दिन बाद हमारे पास आए ना, तो हमको बोलियो मेरा दिल करता है मैं तेरे बाबा करता यार, मेरा दिल करता है मैं जलील करा लोगों के सामने। जबकि असल रास्ता जो बाबा ने लिखा कि तकब्बुर शोर करता है, करो तजलील लोगों को, मैं अपने नफ्स की सारी सदाएं छोड़ देता हूँ। तकब्बुर शोर करता है, करो तजलील लोगों को, मैं अपने नफ्स की सारी सदाएं छोड़ देता हूँ। कोई दिल को दुखाए तो मुस्कुराकर बात करता हूँ। कोई दिल को दुखाए तो मुस्कुराकर बात करता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद रखता हूँ, खताएं छोड़ देता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद रखता हूँ, खताएं छोड़ देता हूँ। मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएं छोड़ देता हूँ, वफाएं याद रखता हूँ, जफाएं छोड़ देता हूँ। अभी मैं आपके सामने बाबा जी को मुल्तमिस होऊंगा कि वो स्टेज पर, उससे कबल कि एक बोलने वाले के अंदर एक तख्लीकी जोहर हुआ करता है। बोलने वाले के अंदर एक तख्लीकी जोहर हुआ करता है, जो कुछ वो कहता, जिस तरह कहता और जिस गहराई से बोलता है, वो एक जादू की तरह है और दिलो दिमाग मबहूत मशहूर हो जाते हैं। दिमागों से उठाकर दिलों में उतर जाता है। सुनने वाले महसूस करते हैं कि उनकी गुमशुदा मुता मिल रही है और वो इन जवाहर वालों से दामन बन रहे हैं जिनकी तलाश में वो थे। आइए ऐसे ही एक ज़िम्मेदार शख्सियत को दावत देते हैं, जो कि आपकी नज़र शख्सियत किसी तारीफ के मोहताज नहीं, जनाब इफ्तिखार अहमद रफी साहब, जो से मुल्तमिस के स्टेज पर है। आपकी सबकी तालियों में जनाब इफ्तिखार अहमद रफी साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सबसे पहले तो बिलाल और मन चले का सौदा बहुत मुबारक हो। एक बच्ची ने मुझे आज से 4 साल पहले एक राइटअप लिखकर भेजा था और उस बच्ची का कहना ये था कि इफ़ी भाई मैं बहुत तकलीफ में हूँ कि बाबा जी को गुजरे उस वक्त 13 साल हुए थे, 15 साल हुए थे, 2 साल पहले की बात है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ कि बाबा जी अशफाक साहब के जाने के बाद इन 15 सालों में 15,000 लोग होते। उस बच्ची ने जो मुझे लिखा था वो ये था कि बाबा जी अशफाक साहब को गुजरे 15 साल हो गए, इन 15 सालों में 15,000 बच्चे बच्चियां जरूर होने चाहिए थे जो ये कहते कि मैं अशफाक अहमद बनूंगा। लेकिन अफसोस अगर कोई ये कहे बगैर कि मैं अशफाक अहमद बनूंगा, उनका जिक्र खैर भी करता है तो उस पर उंगलियां उठाई जाती हैं। और उस बच्ची की बात ने मुझे मलूल भी किया था, दिल भी दुखा था, लेकिन दास्तान सराय से सीखा यही था कि कोई दिल को दुखाए मुस्कुरा के बात करता हूँ, नबी को याद रखता हूँ, खताएं छोड़ देता हूँ। तो मैं इस ग्रुप को मन चलेगा सौदा ग्रुप को और इसके पूरे मेंबर्स को और मेरे भाई तशरीफ लाए कराची से, मैं इन तमाम का शुक्रगुजार हूँ। आप बड़े भले, बड़े आला और बड़े प्यारे लोग हैं। मैनू लगता सी मैं कला ही या 1-2 बंदे चुक के टुरी जा रहे हैं, मोटे थक जाएंगे, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होगी, मैं बड़े इत्मीनान से मरूंगा कि बाबा जी अशफाक साहब जैसे सूफी का पैगाम रुकेगा नहीं। क्योंकि ये सिर्फ बाबा अशफाक अहमद का पैगाम नहीं है, ये मियां मीर का भी पैगाम है सरकार का, ये मेरे दाता सरकार जेरी का भी पैगाम है। ये पैगाम जो है ये बाबा बुल्ले शाह का भी पैगाम है, उन सूफिया का पैगाम जिनको लेकर बाबा जी अशफाक साहब चले, रुकेगा नहीं। वो मन चलेगा सौदा के ग्रुप में चलता रहेगा इस सूरत में या और सूरतें इख्तियार करेगा। तो आज मुझे बड़ी ढारस और बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि बाबे का पैगाम रुकेगा नहीं। दोस्तों, लोग मुझे कहते हैं मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। ये मैं तानू दसा में कुछ भी नहीं कर, मैं एक नकाल हूँ, एक शोबेबाज हूँ, एक स्वांग रचाने वाला बहरूपिया हूँ। और मैंने एक स्वांग रचा रखा है और उस स्वांग के अंदर आप तमाम लोग उस दाम में, उस जाल में आ जाते हैं जो दाना मैं डालता हूँ। आई एम नथिंग। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जब मैं बाबा जी अशफाक साहब से मिलने के लिए पहली बार ख्वाहिश पैदा हुई थी तो वो नेक ख्वाहिश नहीं थी, वो तो ख्वाहिश ये थी यार बाबा की गला करता है, कभी मैंने मिल जाए ना तो मैं ईमान दुरुस्त करावा। क्योंकि मेरा ताल्लुक एक सुन्नी हनफी बरेलवी घराने से था और मुझे ऐसा लगता था, है अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे ऐसा लगता था कि ये बातें ठीक नहीं कर रहा। अब मुझे ये नहीं पता था कि मेरे अकीदे में कुछ ऐसी चीजें दीन के साथ शामिल हो गई जिसका ताल्लुक दीन से नहीं था। तो मैं अपने वालों बाबे अशफाक अहमद ढान गया सा। मैं कहा कितने लभ गया ना तो मैं पूछांगा यार तू ये जी गल्लां करना है क्यों करना है। एक रोज हम स्ट्रगल कर रहे थे, नए नए एक्टर थे, जवान थे, पूरे बाल थे, जवानी थी, खूबसूरती थी और जज्बा। और मैं जिस तरह एहसन ने कहा इतना ही बदतमीज मैं भी था और उतना ही जज्बाती था जितने तमाम नौजवान होते हैं। मैंने बाबा जी को देख लिया एक दिन पीटीवी के अंदर, हम स्ट्रगल कर रहे थे एक्टिंग के लिए। उनको कुछ क्रिटिक्स ने घेर रखा था जो पंजाब यूनिवर्सिटी की थी और बाबा जी ऑटोग्राफ दे रहे थे। जब वो फारिग हुए तो मैं उनके पास गया और मैंने अपना गुस्सा ऐसे निकाला कि मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम। कहते वालेकुम सलाम।
मैंने कहा फुम्मन आपका जाती तजर्बा है या मुशाहिदा। अब जिन लोगों ने फुम्मन कहानी पढ़ रखी है तो वो समझ सकते हैं कि मैंने कितना बेबाकाना, कितना गैर मुनासिब सवाल किया था। तो मुस्कुरा के कहने लगे कि ना तेरा बेवकूफ़ा, ये बेवकूफ़ा मुझे उन्होंने पहली मीटिंग में कह दिया था। मैं कहा जी इफ्तिखार इफ़ी, कहना की करना है। मैं कहा जी बाबा जी मैं इशफाक साहब मैं स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगलर एक्टर है। कहने लगे हर बच्चा या फुम्मन होंदा है या उन्होंने फुम्मन बनाने की कोशिश की जाती है। एक है कि स्टूडियो बढ़ गया, कोई रिकॉर्डिंग तो है सन। तो मैं बड़ा हैरान है, मैं यार इतना बड़ा जरफेग है, मैं तो इन्ना गैर मुनासिब सवाल पूछा। उसके बाद बाबा जी के साथ ताल्लुक बढ़ाने की वजह यह थी कि यार बंदा बड़ा मशहूर है, GM MD PTV तो लैके एक गेट कीपर तिकर एनू सवाल करता है, सलाम करता है सॉरी। तो मैं सोचा मैं एक्टिंग च कम दबा सकता है। तो मैं बाबा जी से करीब इसलिए हुआ था कि मेरी गर्ज मुझे उन तक ले गई थी। पहली बात कि मैं ढाने गया था, दूसरी बात कि यार चलो मेरी गर्ज पूरी होगी। लेकिन जब मैं उनसे मिला और उनसे गुफ्तगू शुरू हुई तो वो शख्स को जादू करता साहिर था जो अपनी बातों के जाल में लच्छों में गुफ्तगू के दौरान आपकी इज्जत नफ्स बहाल करके आपको इतना एनर्जेटिक कर दिया करता था कि आप दुनिया की हर मुसीबत से भिड़ जाने और लड़ जाने के लिए तैयार हो जाते थे। फिर हमारी दोस्ती हो गई और फिर हमें एक असाइनमेंट मिला लिखने का। तो मैं जिस तरह मैंने चिकन छोले में जिक्र किया कि डॉक्टर अनवर सजाद के पास सुबह फजर के वक्त जाना, उनके क्लिनिक चूना मंडी, और शाम को दास्तान सराय चले जाना। वो एक लंबी कहानी है, लेकिन एक बात समझ आई उस दरवेश के साथ रह के। तो मैंने लिखा था कि लोहे का जंग और सूफी का